हेलो नमस्कार गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स किस स्तर पे क्लोज हो रहे हैं और आज की मार्केट किस हिसाब से परफॉर्म की है। तो अगर आज मैं आपको निफ्टी का स्तर बताऊँ तो 24,032 पे क्लोज हो रहा है, जो कि 86 पॉइंट निगेटिव है। सेंसेक्स जो है 251 पॉइंट निगेटिव है और 77,017 पे क्लोज हो रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए, तो 54,550 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है। ये मार्केट इस वीक में दोनों दिन, जो अभी मंडे और ट्यूसडे आप देखोगे मिला के, तो कल थोड़ा पॉजिटिव खुली 100 पॉइंट, जबकि बंगाल इलेक्शन का इम्पैक्ट भी था, लेकिन तब भी 100 पॉइंट की रिकवरी 100 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग में चले गए। तो मतलब 100 पॉइंट ही पॉजिटिव रही, 200 पॉइंट पॉजिटिव खुल गए। और आज अगर आप देखोगे तो थोड़ा और नीचे खुली, लेकिन आज रिकवरी पॉइंट से 100 पॉइंट ऊपर आ गई है। मतलब आज का अगर हाई मैं आपको बताऊं तो वो है 24,081 का और क्लोज हो रही है 24,032 पे। और जो लो है आज का वो है 23,882। तो 120 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी हुई है, 150 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हुई है आज में। तो ये चीज़ें क्या दिखा रही है कि अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं है। और रह गया, मैंने कहा बंगाल इलेक्शन, तो उससे इम्पैक्ट उतना नहीं आया मार्केट पे जितना चाहिए था पॉजिटिव होना। अगर नो डाउट कि अगर बंगाल को अच्छा किया जाए और फ्यूचर में बंगाल भी, कोलकाता भी जीडीपी में अपना सहयोग दे, तो करीब करीब एक आकलन था किसी प्राइवेट एजेंसी का कि 0.5% के आसपास जीडीपी में, ऑल ओवर इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ हो सकती है। बंगाल में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 10% की भी ग्रोथ अगले 10 साल हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले 3-4 दशकों में। तो उसका फ़ायदा मिलेगा भारत देश को भी। लेकिन चलिए उसको छोड़ते हैं। अभी जो मेन मुद्दा हमारा है कि मार्केट तो इस हिसाब से चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा था, एनबीएफसी सेक्टर को पकड़ के रखना चाहिए। आज मैंने एनबीएफसी सेक्टर के 2 शेयर आपको बता रहा हूँ। नॉर्दर्न आर्क जो कि करीब 4% अप है, और एक मेरा फेवरेट शेयर है एबी कैपिटल जो कि 4.5%, वो भी अप है। तो एनबीएफसी सेक्टर जो कि काफ़ी पिटा हुआ सेक्टर था, जिसमें से राम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, ये सारे थे, तो सब भी बड़े, क्योंकि ह्यूज कंपनी है, तो ये भी थोड़ा गिरी हुई थी। अभी आपको यहाँ से फिर मौका दे रही हैं, तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इन पोजिशनल कॉल फ़ायदा मिल सकता है। बाकी आप अपनी रिसर्च भी करिए और अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो डॉलर इंडेक्स है, या पर्टिकुलर आप मान के चलिए जो इंडियन रुपीज़ में डॉलर टर्म में जो पैसे की वैल्यू है, वो लगातार घटती जा रही है। 30 अप्रैल को जो सबसे लो लगाया था डॉलर ने, वो 95.33 का लगाया था। आज जो लोग लगा है वो 95.43 का लगा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये गिरावट जो है 10-20 पैसे अभी और बढ़ सकती है। और ये मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, कई चीज़ें तो सामान्य हो गई फिर भी ऐसा हो रहा है। तो इसमें जो मेजर रीजन लगता है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस और एफआईएस और पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी है अपने इंडिया में, उसकी सेलिंग्स। और कोई बड़ी डील नहीं होना किसी भी देश से कि नया फंड आ रहा है, 2-3 अरब की, कोई 2-3 अरब डॉलर की कोई फैक्ट्री लग रही है सैमसंग की, आईफोन की, या कोई भी पर्टिकुलर जो भी कंपनी है। तो इस तरह का कोई न्यूज़ नहीं आना ही मेरी समझ से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जीडीपी को लेके। और उसी वजह से एफआईएस सेलिंग की वजह से डॉलर 95 रुपये के ऊपर ही है, और नहीं तो नया नया हाई बना रहा है। हो सकता है अभी 10-15 पैसे और डॉलर मजबूत हो, रुपया गिरे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।